Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, we are going to start our third unit of subject Applied Electronics. The third unit is based on feedback amplifier, and from that unit today we are going to discuss about topic number 3.1, which is based on principle of feedback amplifier, and topic number 3.2, which is based on types of feedback. So let's start with course outcome and its PO mapping. The course outcome for this unit is use BJT as a feedback amplifier, and its PO mapping is here. I mapped this course outcome use BJT as a feedback amplifier with this 10 number of POs. Very first PO number 1 is mapped at a level 1, PO number 2 is mapped at a level 3, PO number 3 is mapped at a level 3, PO number 4 is mapped at a 2. Similarly, PO 9 and PO 10 is mapped at a level 1. Here it shows the learning outcomes, means after completing this today's session the student may able to define feedback, classify feedback, compare positive and negative feedback, write advantage and disadvantage of feedback. Before going to in detail about the feedback amplifier, the student must know about some function of amplifier, and second one is types of amplifier. डियर स्टूडेंट, आप सभी को फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में पढ़ने के पहले फंक्शन ऑफ एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफायर क्या करता है और ट्रांजिस्टर के कौन से टाइप एज ए एम्पलीफायर करके अपन यूज कर सकते हैं, इसके बारे में पता होना जरूरी है. So let's start with our very first topic of unit third, that is feedback amplifier. फीडबैक मीन्स व्हाट, मतलब फीडबैक यानी क्या होता है, ये हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. अगर अपन सपोज कुछ इनपुट दे रहे और उसके अकॉर्डिंग अगर अपने को प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ फीडबैक. अपन ये फीडबैक रिस्पॉन्स यानी फीडबैक ये अपन कंसिडर कर सकते हैं. बट इन अवर इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज द फीडबैक इज डिफाइंड एज द प्रोसेस in which part of output signal in bracket voltage or current is written back to input of an amplifier. अपन फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फीडबैक की डेफिनेशन यहाँ पे होंगी. फीडबैक इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच पार्ट ऑफ द आउटपुट सिग्नल, और जो आउटपुट सिग्नल का जो पार्ट रहेगा वो मतलब है वोल्टेज और करंट, is written back to input of an amplifier. मतलब एम्पलीफायर का जो भी आउटपुट रहेगा वो आउटपुट आइदर वोल्टेज के फॉर्म में रहेगा या फिर करंट के फॉर्म में रहेगा. तो आउटपुट का कुछ पार्ट यानी कुछ सैंपल, आउटपुट का कुछ सैंपल, मान लीजिए कि अगर अपना आउटपुट 100% आ रहा तो उसका अपन सिर्फ सैंपल लेंगे, मतलब 10% या फिर 20%. वो जो सैंपल है, वो जो पार्ट है, वो अगेन अपन इनपुट के साथ जोड़ देंगे. दैट मीन्स इट इज अ फीडबैक. हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फीडबैक. अभी जो फीडबैक हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, वो फीडबैक दो प्रकार के होते हैं, आइदर पॉजिटिव फीडबैक
या फिर निगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है, इस डायग्राम में ये है एम्पलीफायर। यहाँ पे जो एम्पलीफायर सर्किट है वो एम्पलीफायर सर्किट हमने एक ब्लॉक द्वारा यहाँ पे शो किया है एंड दिस इज कॉल्ड एज अ फीडबैक नेटवर्क। इस प्रीवियस स्लाइड में हमने फीडबैक के बारे में पढ़ा था। तो ये रहा एम्पलीफायर का आउटपुट जो करंट के फॉर्म में रहेगा या फिर वोल्टेज के फॉर्म में रहेगा, और इस आउटपुट का कुछ पार्ट यानी कुछ सैंपल इस फीडबैक नेटवर्क के द्वारा अगेन अपन इनपुट के साथ जोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम फीडबैक। बट अभी पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सी दिस इज अवर इनपुट सिग्नल Vin। Vin का मतलब होता है इनपुट वोल्टेज। ये हमारा इनपुट सिग्नल है। ये इनपुट सिग्नल हमने इस सर्किट द्वारा एम्पलीफायर को कनेक्ट किया और एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफायर करेगा और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट करेगा। तो यहाँ पे ये जो एम्पलीफायर सर्किट है, ये एम्पलीफायर सर्किट 180 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट करता है। इसलिए यहाँ पे देखिए ये जो आउटपुट यहाँ पे जनरेट हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट हुआ निगेटिव हाफ साइकिल में और निगेटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल में। मतलब ये जो एम्पलीफायर सर्किट कितने डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट कर रहा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। नाउ अभी ये जो अपना Vout है, Vout मतलब आउटपुट वोल्टेज, इसका कुछ पार्ट यानी इसका कुछ सैंपल अगेन अपन फीडबैक नेटवर्क द्वारा फिर से इनपुट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो फीडबैक नेटवर्क है, ये फीडबैक नेटवर्क अगेन 180 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट करता है। मतलब ये जो एम्पलीफायर है ये 180 डिग्री तो कर ही रहा, लेकिन ये जो फीडबैक नेटवर्क है ये यहाँ से आउटपुट लेने के बाद यानी सैंपल लेने के बाद अगेन उसकी 180 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट करता है। तो इस प्रकार का अपने को Vf मिलेगा। Vf मतलब फीडबैक वोल्टेज। तो फीडबैक वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज जो अपन ने दिया था, इसके बीच में सेम फेज शिफ्ट होती है। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल भी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल तो यहाँ पे भी निगेटिव हाफ साइकिल है। तो इनपुट वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज में टोटल फेज शिफ्ट जो रहेंगी वो आइदर रहेंगी 360 डिग्री और 0 डिग्री। मतलब पॉजिटिव फीडबैक यानी इनपुट वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज में 360 डिग्री फेज शिफ्ट रहना या फिर 0 डिग्री फेज शिफ्ट रहना। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री फेज शिफ्ट एम्पलीफायर जनरेट करेगा और 180 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट करेगा फीडबैक नेटवर्क। सी I write here the definition. If the original input signal and feedback signal are in phase means 360 degree then called as a positive feedback। मतलब ये ओरिजिनल सिग्नल और ये फीडबैक सिग्नल ये दोनों का फेज अगर सेम है, मतलब आर इन फेज या फिर उसका फेज का जो उसका जो वैल्यू है वो है 360 डिग्री, तभी अपन उसको बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। और ये जो पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो यूज होता है ऑसिलेटर सर्किट में। कीप इन माइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव फीडबैक हमेशा यूज होता है ऑसिलेटर में। नेक्स्ट, दिस डायग्राम shows the negative feedback. Here I apply the input, this input called as a Vin मतलब input voltage. This input voltage are connected to the input of amplifier। ये एम्पलीफायर है, इसके इनपुट का अपन ने कनेक्ट किया है और यहाँ से आउटपुट जनरेट होगा। तो एम्पलीफायर 180 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट करेगा। इसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट हुआ निगेटिव में और निगेटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट हुआ पॉजिटिव में। तो यहाँ पे इस इनपुट सिग्नल वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में 180 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट होंगी और वो किसके भरोसे हो रहा है? एम्पलीफायर के भरोसे। नाउ यहाँ से कुछ पार्ट या फिर सैंपल अपन ने लिया
और वो सैंपल इस फीडबैक नेटवर्क के द्वारा हमने फिर से कपल्ड किया यानी कनेक्ट किया इनपुट को। ओके, तो यहाँ पे ये जो फीडबैक नेटवर्क है, ये फीडबैक नेटवर्क फेज शिफ्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है ओनली 0 डिग्री। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नोट करने के लिए कि निगेटिव फीडबैक में फीडबैक नेटवर्क फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है 0 डिग्री के। इसीलिए ये जो अपना फीडबैक वोल्टेज है जो यहाँ से निकलेगा, ये जो फीडबैक वोल्टेज है और ये जो इनपुट वोल्टेज है, इनके बीच में देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे निगेटिव है और ये निगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे पॉजिटिव, तो इनके बीच में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होती है। कितनी? 180 डिग्री, जो सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ओनली एम्पलीफायर। तो इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल आउट ऑफ फेज है, मतलब इन दोनों का फेज अगर सेम नहीं है, मतलब उनके बीच में 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, तभी अपन उसको बोलेंगे निगेटिव फीडबैक। सी, यहाँ पे हमने डेफिनेशन रिप्रेजेंट की है। इफ द ओरिजिनल इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल आर आउट ऑफ फेज, मतलब इन दोनों का फेज सेम नहीं है, तो उसमें कितने डिग्री फेज शिफ्ट है? 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड एज अ निगेटिव फीडबैक, तभी अपन उसको निगेटिव फीडबैक बोलेंगे। हियर नाउ we will discuss about the advantage of negative feedback. This is very important question as per exam point of view कि negative feedback में क्या ऐसे advantage होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे अपने को नोट करना ज़रूरी है कि negative feedback जनरली हम यूज़ करते हैं एम्पलीफायर सर्किट में। जैसे पॉजिटिव फीडबैक हम ऑसिलेटर में यूज़ करते हैं, उसी तरीके निगेटिव फीडबैक हम यूज़ करते हैं एम्पलीफायर में। तो हियर I mention some advantage of negative feedback. Very first one is negative feedback stabilize the gain of amplifier. Negative feedback जो gain होता है एम्पलीफायर को, उसको कांस्टेंट यानी स्टेबलाइज रखता है। आप सभी को पता है कि एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर बनाने के लिए उसका जो क्यू पॉइंट है वो स्टेबल होना ज़रूरी होता है। अगर क्यू पॉइंट अगर स्टेबल नहीं रहा तो उसका गेन भी स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। नेक्स्ट, बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर इंक्रीजेस। नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो बैंडविड्थ होती है एम्पलीफायर की वो बढ़ती है। नॉइज इज रिड्यूस्ड, और उसी के कारण जो भी सर्किट में नॉइज होता है वो कम होता है। डिस्टॉर्शन इज लेस, जो भी फ्लक्चुएशन होता है आउटपुट में वो कम होता है इन नेगेटिव फीडबैक में कंपेयर टू पॉजिटिव फीडबैक। इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीजेस, आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीजेस। जो भी इम्पीडेंस रहेगा एसी सिग्नल में जब अपन नेगेटिव फीडबैक यूज करेंगे तब इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीजेस रहेगा और आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीजेस रहेगा। आउटपुट इम्पीडेंस अगर डिक्रीज होता है तभी जाके अपने को प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट, हियर आई मेंशन सम डिसएडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। मोर नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेज रिक्वायर्ड। अगर बैंडविड्थ बढ़ाना है, डिस्टॉर्शन कम करना है या फिर हमें गेन स्टेबल रखना है तो नंबर ऑफ स्टेजेस भी अपने को एम्पलीफायर की बढ़ाना पड़ेंगे। दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, जिसके कारण सर्किट की कॉस्ट बढ़ सकती है। रिडक्शन इन इनपुट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ वोल्टेज शंट एंड करंट शंट। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फीडबैक एम्पलीफायर के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो उस टाइप में से वोल्टेज शंट एंड करंट शंट ये एक टाइप्स है फीडबैक एम्पलीफायर के। उस टाइप में से वोल्टेज शंट और करंट शंट का इनपुट रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है। किसके कारण? निगेटिव फीडबैक के कारण। गेन इज डिक्रीजेस। हमने एडवांटेज में बात की कि गेन स्टेबल रहता है, लेकिन गेन तो स्टेबल रहता है लेकिन गेन डिक्रीज भी हो सकता है
This is the disadvantage of negative feedback. Now this is very important question, that is many times this particular question is asked in previous MSBT exam, which is based on comparison of positive and negative feedback. Here it is the comparison between positive feedback and negative feedback. Here it is some parameter, on the basis of that parameter we are comparing positive feedback and negative feedback. मेरी फर्स्ट पैरामीटर इज फेज शिफ्ट, और आप सभी को पता है कि पॉजिटिव फीडबैक में 360 डिग्री और 0 डिग्री फीडबैक 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। निगेटिव फीडबैक में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव फीडबैक में इंक्रीजेस रहता है और निगेटिव फीडबैक में डिक्रीजेस रहता है। आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव फीडबैक में डिक्रीजेस होता है, निगेटिव फीडबैक में इंक्रीजेस होता है। उसी तरह वोल्टेज गेन पॉजिटिव फीडबैक में इंक्रीजेस ड्यू टू फीडबैक। वोल्टेज गेन जो होता है वो पॉजिटिव फीडबैक की वजह से इंक्रीज होता है और निगेटिव फीडबैक की वजह से डिक्रीज होता है। स्टेबिलिटी यानी जो क्यू पॉइंट है ट्रांजिस्टर का वो स्टेबल रहना, पॉजिटिव फीडबैक में क्यू पॉइंट पुअर स्टेबल होता है और निगेटिव फीडबैक में बेटर होता है, इसलिए निगेटिव फीडबैक अपन एम्पलीफायर में यूज करते हैं। बैंडविड्थ पॉजिटिव फीडबैक की वजह से डिक्रीज होती है और निगेटिव फीडबैक की वजह से इंक्रीज होती है। नॉइज पॉजिटिव फीडबैक की वजह से इंक्रीज होता है और निगेटिव फीडबैक की वजह से डिक्रीज होता है। एप्लीकेशन ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर सर्किट में यूज किया जाता है और निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट में यूज किया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ this parameter we are comparing the positive feedback and negative feedback. Thank you so much for listening me very carefully. In next lecture we will discuss about classification of negative feedback, amplifier and its types. Thank you so much.